हमारा चैप्टर 3 हिस्ट्री का चैप्टर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? जैनिज्म के बारे में, और जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? लॉर्ड महावीर। अब हम क्या देखेंगे? बुद्धिज्म के बारे में। फाउंडर कौन थे बुद्धिज्म के? बुद्धिज्म रिलीजियस के फाउंडर कौन थे? लॉर्ड बुद्ध। His teaching become more popular not only in India but also abroad. जैनिज्म जो जैनिज्म रिलीजियस था वो सिर्फ कहाँ पर पॉपुलर था? सिर्फ कहाँ पर था? इंडिया में। जैनिज्म रिलीजियस सिर्फ कहाँ पर था? इंडिया में। लेकिन जो बुद्धिज्म था वो पूरे इंडिया में भी पॉपुलर था, और भी बाहर अब्रॉड में भी, इंडिया के बाहर भी कई देशों में ये पॉपुलर था। ओरिजिनल नेम क्या था लॉर्ड बुद्ध का? ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। बॉर्न इन विलेज ऑफ लंबिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल। और बॉर्न कहाँ पर हुए थे? विलेज ऑफ लंबिनी। लंबिनी विलेज में कहाँ पर? नियर कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के पास एक गांव है लंबिनी, वहाँ पर इनका मतलब ये बॉन्ड हुए थे। और अभी प्रेजेंट में लंबिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। केम फ्रॉम रॉयल फैमिली। सिद्धार्थ जो थे लॉर्ड बुद्ध, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। रॉयल फैमिली मतलब एक शाही फैमिली से, शाही परिवार से ये बिलोंग करते थे। फादर कौन थे? सुधोधना। फादर सुधोधना, किंग ऑफ कपिलवस्तु एंड चीफ ऑफ शाक्य क्लैन। फादर जो थे लॉर्ड बुद्ध के, जो फादर थे सुधोधना, ये कपिलवस्तु के किंग थे और चीफ ऑफ शाक्य क्लैन। शाक्य क्लैन के चीफ थे। शाक्य क्लैन मतलब शाक्य वंश के चीफ थे। समझ में आ रहा है? फाउंडर कौन थे बुद्धिज्म के? लॉर्ड बुद्ध। और इनकी टीचिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ। और बॉर्न किस विलेज में बॉर्न हुए थे? लंबिनी। ये कहाँ पर है? कपिलवस्तु के पास, प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। फादर कौन है? सुधोधना। और सुधोधना कहाँ के किंग थे? कपिलवस्तु। एंड चीफ थे शाक्य क्लैन के, शाक्य वंश के। समझ में आया? हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड बुद्ध कब बॉर्न हुए थे? कब हुए थे? 567 BC में। और कहाँ पर हुए थे? विलेज लंबिनी में। ये कहाँ पर है? नेपाल में। मदर कौन थी? मदर माया देवी। मदर का नाम क्या था? माया देवी। और इनकी मतलब ये डाई कर गई थी लॉर्ड बुद्ध के बॉर्न होने के 7 डेज बाद। आफ्टर 7 डेज इनके मॉम की, इनकी मदर की डेथ हो गई थी। कौन थी? माया देवी। इस वजह से जो लॉर्ड बुद्ध की आंट थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी आंट का नाम क्या था? गौतमी। ठीक है। नेक्स्ट है फादर प्रोवाइडेड हिम ऑल कंफर्ट्स। एक बार क्या हुआ, लॉर्ड बुद्ध और उनके फादर कहीं पर गए हुए थे, तो एक ब्राह्मण पंडित ने उन्हें ये बताया कि जो लॉर्ड बुद्ध हैं, सिद्धार्थ जो हैं, वो एक दिन काफ़ी बड़े सेंट्स बनेंगे, मतलब एक साधु बनेंगे, एसेटिक बनेंगे। ठीक है। और इनके जो फादर थे लॉर्ड बुद्ध के जो फादर थे, उन्हें क्या मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि सिद्धार्थ जो हैं वो बड़े होकर साधु बनेंगे। इस वजह से उन्होंने सारी कंफर्ट, सारी लग्जरीज जो हैं वो अपने सन को प्रोवाइड की थी। समझ में आ रहा है? लॉर्ड बुद्ध के फादर ने सिद्धार्थ को, मतलब लॉर्ड बुद्ध को, सारे कंफर्ट, सारी लग्जरीज उन्हें प्रोवाइड की थी। ठीक है। जिस वजह से क्योंकि इनके जब ये गए थे कहीं, तो ब्राह्मण ने क्या कहा था
कि एक टाइम में जो सिद्धार्थ हैं वो क्या बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। इस वजह से इनके जो फादर हैं इन्होंने सिद्धार्थ को, अपने सन को सारे कंफर्ट, सारी लग्जरीज प्रोवाइड की थी। सिद्धार्थ जो है उनकी शादी किससे हुई थी, यशोधरा से। किससे मैरिड हुए थे, यशोधरा से। ये भी एक प्रिंसेस थी। किस एज में हुआ था, 19 ईयर्स ओल्ड की। जब सिद्धार्थ जो है 19 ईयर्स ओल्ड के थे तब इनके फादर सिद्धार्थ की शादी करवा दिए थे। किनसे, यशोधरा से, प्रिंसेस थी। हिज सन वॉज राहुल, और सिद्धार्थ के सन कौन थे, राहुल। ये कब हुए थे, जब सिद्धार्थ की एज 28 थी। जब सिद्धार्थ जो है मतलब लॉर्ड बुद्ध की एज जब 28 थी तब इनके सन बॉर्न हुए। कौन, राहुल। इनके सन का नाम क्या है, राहुल। सन में आ रहा है कि कब बॉर्न हुए थे, किस बीसी में, 567 में। इनकी मदर का नाम माया देवी है और ये डाई कर गई थी जब सिद्धार्थ के बॉर्न होने के 7 डेज बाद। और किसने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का, उनकी आंट ने, जिनका नाम गौतमी था। और उनके फादर सारी कंफर्ट्स उन्हें प्रोवाइड किए थे। मैरिड किससे हुए थे, यशोधरा से। किस एज में, 19 ईयर्स ओल्ड में। एंड हिज सन वॉज राहुल। उनके सन का नाम क्या है, राहुल। सन में आया। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट रेनुन्सिएशन। रेनुन्सिएशन मतलब कि रेनुन्सिएशन मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जो बुद्ध थे, लॉर्ड बुद्ध, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रेनुन्सिएशन किया था, बहुत ज़्यादा त्याग किया था। त्याग किया था मतलब छोड़ दिया था। ठीक है, एट एज ऑफ 29 लेफ्ट हिज पैलेस। उन्होंने जब उनकी एज 29 ईयर्स की थी तब उन्होंने अपने घर, अपने फैमिली को छोड़ दिए थे। और क्या है, उनके जो फादर्स मतलब सिद्धार्थ के जो फादर थे उन्होंने काफ़ी समझाया, मना किया कि ठीक है साधु बनने से, तपस्वी बनने से। लेकिन जब वो सिद्धार्थ एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा। वो काफ़ी ज़्यादा इलनेस थी, काफ़ी ज़्यादा डिसीजेस भी उन्हें हो गई थी, जिससे उनकी जो बॉडी है पूरी डिस्ट्रॉय हो रही थी। ठीक है, उन्हें बहुत बेकार लग रहा था देखने में, बहुत सैड फील हो रहा था अंदर से। उन्होंने क्या कहा कि हमें ट्रू नॉलेज लेकर के, हमेशा अच्छे काम करके, इन सब लाइफ और डेथ से हमें फ्री होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जब ये सब देखा उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो क्या बन गए, वो अपने घर को छोड़ करके 29 एज के थे तब वो अपने पैलेस को, अपने घर को, अपनी फैमिली को छोड़ करके बाहर चले गए और क्या बन गए, मेंडिकेंट मतलब मेडिटेशन करने लगे। मेंडिकेंट मतलब साधु संत बन गए। समझ में आया। नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज। उन्हें सुप्रीम नॉलेज कैसे मिली, कैसे उन्हें जो ट्रू नॉलेज है वो मिली। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑस्टेरिटी एंड पीनेंस इन उरावल फॉरेस्ट नियर गया। ऑस्टेरिटी एंड पीनेंस क्या है, वो प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दी ट्रू नॉलेज को पाने के लिए, पीस को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब तपस्वी बनने के लिए। और कहाँ पर ये स्टार्ट किए थे, उरावल फॉरेस्ट, ये नियर गया, गया के पास, बिहार में है। गया के पास उरावल फॉरेस्ट है, वहीं पर इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी ऑस्टेरिटी एंड पीनेंस की। आफ्टर 6 years कुड नॉट लेड ट्रू नॉलेज। 6 years के बाद जब इन्हें 6 years बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमें ट्रू नॉलेज को पाने के लिए और ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के ट्रू नॉलेज मिलेगी। ये 6 years के बाद उन्हें 6 years तक मेडिटेशन करने के बाद ट्रू नॉलेज को पाने की
प्रैक्टिस थी वो करने के बाद उन्हें 6 इयर्स बाद रियलाइज़ हुआ कि हमें और ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा ट्रू नॉलेज को पाने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, टुक अ बाथ, सैट अंडर पीपल ट्री एट बोध गया। 6 इयर्स बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तब वो गए, बात किए। बात करने के बाद एक पीपल ट्री के नीचे, कहाँ पर, बोध गया में पीपल ट्री के नीचे बैठ करके पूरा ध्यान करने लगे। नेक्स्ट है गॉड ट्रू नॉलेज केम टू नोन बुद्ध और इनलाइटेंड वन। ट्रू नॉलेज जब उन्हें मिल गई, ट्रू नॉलेज मिलने के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है, और इनलाइटेंड वन, बुद्ध का मतलब क्या है, बुद्ध का मतलब क्या है, इनलाइटेंड वन मतलब जिन्हें ट्रू नॉलेज मिल गई हो, जो नॉलेज है वो पूरी मिल गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। लॉर्ड बुद्ध का नाम, ओरिजिनल नेम क्या था, सिद्धार्थ था। और जब उन्हें ट्रू नॉलेज मिल गई, ट्रू नॉलेज मिलने के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ गया। और इन्हें नॉलेज कब मिली थी, ये कब इनलाइनमेंट इन्हें मिली थी, 532 BC में, जब ये 35 इयर्स के थे। जब इनकी एज, सिद्धार्थ है, इनकी एज 35 इयर्स की थी 532 BC में, तब इन्हें ट्रू नॉलेज मिल गई थी। और प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर गौतम बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्ध ने इनलाइटमेंट मिली थी, ट्रू नॉलेज जहाँ पर उन्हें मिली थी, वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में महाबोधि टेम्पल बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर है, बिहार में, महाबोधि टेम्पल। यहाँ तक समझ में आया। उन्होंने, सिद्धार्थ ने कब अपने पैलेस को छोड़ दिया, जब उनकी एज 29 इयर्स की थी और एक मेंडिकेंट बन गए थे। मेंडिकेंट मतलब साधु संत। फिर है, उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी ट्रू नॉलेज को पाने के लिए। कहाँ पर, उरावल फॉरेस्ट, ये नियर गया के पास है। 6 इयर्स बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें और सफ़र करना चाहिए ट्रू नॉलेज को पाने के लिए। तब उन्होंने बात किया। बात करने के बाद पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, कहाँ पर, बोध गया में। और वहीं पर काफ़ी टाइम बाद उन्हें इनलाइटमेंट मिली, मतलब ट्रू नॉलेज उन्हें मिल गई थी। किस ईयर में, इन 532 BC, जब उनकी एज 35 थी। समझ में आ रहा है। और प्रेजेंट टाइम में क्या बना हुआ है, महाबोधि टेम्पल। यहाँ तक समझ में आया। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुद्धाज प्रीचिंग्स। प्रीचिंग्स मतलब लॉर्ड बुद्ध ने क्या उपदेश दिए, क्या नॉलेज दी पीपल को, ये बताया गया है। बुद्ध वांटेड टू शो अ पाथ टू पीपल टू बिकम फ्री फ्रॉम मिसरी एंड सफरिंग्स। लॉर्ड बुद्ध क्या चाहते थे कि वो हर पीपल को एक रास्ता दिखा सके, जिससे वो मिसरी और सफरिंग से फ्री हो जाएं, मतलब दुख से, सैडनेस से, कष्ट से, मतलब कोई प्रॉब्लम से, इन सब चीज़ से ये दूर हो जाएं। ठीक है, बुद्ध क्या चाहते थे कि वो हर पीपल को फ्री कर दे, किससे, मिसरी और सफरिंग से वो फ्री कर दे, ऐसा रास्ता पीपल को दिखाएं। डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन डियर पार्क, सारनाथ नियर वाराणसी। डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन, फर्स्ट पहली बार कहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया, कहाँ पर शिक्षा दी, जो वहाँ के लोग थे उन्हें सबसे पहले अपनी नॉलेज दी, किन्हें, कहाँ पर दिए, डियर पार्क। डियर पार्क में, ये कहाँ पर है, सारनाथ, जो अभी प्रेजेंट कहाँ पर है, वाराणसी के पास में है। समझ में आ रहा है। उन्हें फर्स्ट सरमन कहाँ पर डिलीवर किया था, डियर पार्क, ये कहाँ पर है, सारनाथ, वाराणसी के पास में है। धम्मचक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, मतलब जो बुद्ध थे पूरे हर जगह पर, कई प्लेसेस में जा कर के अपना रिलीजन का प्रीचिंग कर रहे थे, अपना रिलीजन का प्रचार कर रहे थे।
उन्हें ट्रू नॉलेज दे रहे थे, तो उसे क्या कहते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। Spent his life of 45 years in preaching his religion। 45 years जो उनके थे नॉलेज, ट्रू नॉलेज जब उन्हें मिल गई, उसके बाद 45 years उन्होंने पूरी लाइफ जो थी 45 years की, वो पूरी स्पेंड किए थे किस में? अपने रिलीजन को प्रीच करने में, अपने रिलीजन के प्रचार में और ट्रू नॉलेज पीपल तक पहुंचाने में। मॉन्क्स एंड नन्स कॉल्ड संघ। जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, लॉर्ड बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, कुछ साधु संत थे, उन्हें क्या कहते हैं? संघ कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? संघ। कौन, किन्हें कहते थे? जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, जो बुद्ध के साथ बुद्ध की हेल्प, लॉर्ड बुद्ध की जो ट्रू नॉलेज है उनको दूसरे प्लेसेस में पहुंचाते थे, कुछ साधु संत थे, उन्हें संघ कहते थे। और लॉर्ड बुद्ध की मतलब कब डाई किए थे, कब डाई कर गए थे? 487 BC में। कहाँ पर? कुशीनगर, गोरखपुर में है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है कुशीनगर, यहाँ पर ये डाई कर गए थे। कब? 487 BC में। सेड टू अटेन निर्वाण सैल्वेशन। और उन्हें और लॉर्ड बुद्ध ने क्या कहा है? हमें सैल्वेशन को पाना चाहिए, मतलब हमें मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। निर्वाण, सैल्वेशन मतलब क्या है? निर्वाण, और इसका मतलब क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? हमेशा पीपल को लाइफ और डाइट से फ्री रहना चाहिए। 8 ह्यूज मॉन्यूमेंट्स वर इरेक्टेड। डेथ होने के बाद इनका जो अवशेष थे, जो बचे हुए थे, जो बुद्ध के, ठीक है, जो बुद्ध थे, उनको 8 जगह पर रखा गया था। डेड के बाद, बुद्ध की डेड के बाद उन्हें 8 प्लेसेस में रखा गया था, और वहाँ पर फिर क्या कर दिए? एक ह्यूज मॉन्यूमेंट्स, ह्यूज स्तूपास, मॉन्यूमेंट्स बना दिए हैं। समझ में आ रहा है? बुद्धास प्रीचिंग, बुद्ध क्या चाहते थे? कि वो हर पीपल को फ्री कर दे, किससे? मिsery और सफरिंग से, मतलब प्रॉब्लम से, सैडनेस से, ये सब चीज़ से फ्री कर दे, ऐसा रास्ता दिखाएं। फर्स्ट सरमन कहाँ पर डिलीवर किए थे? डियर पार्क, सारनाथ में। कहाँ पर है? वाराणसी में। सरमन वहाँ पर क्या किए थे? अपनी नॉलेज का प्रचार किए थे, अपने रिलीजन का प्रचार किए थे। और ये जो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, उसे क्या कहते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। उन्होंने जो अपनी लास्ट की 45 ईयर्स थी, उन्हें उस मतलब अपनी जो एज थी, उनके लास्ट 45 ईयर्स उसमें उन्होंने अपने रिलीजन का प्रचार किया था। मॉन्क्स एंड नन्स कॉल्ड संघ। जो फॉलोअर्स थे बुद्ध के, लॉर्ड बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, उन्हें क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। और डाई कब कर गए थे? 487 BC में। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर, यहाँ पर। और उन्होंने क्या कहा है? कि हमें सैल्वेशन प्राप्त करना चाहिए, मतलब मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। ऐसा करें, ऐसा वर्क करें जो मैन है, जो पीपल है, वो फ्री हो जाए, किससे? लाइफ और डेथ से। और डेथ के बाद उन्हें 8 प्लेस पर रखा गया था, और वहाँ पर क्या बना दिए हैं? 8 ह्यूज मॉन्यूमेंट्स वर इरेक्टेड। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ह्यूज मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए हैं। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेन बिलीव्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। जो बुद्ध थे वो किस पर ज़्यादा बिलीव करते थे और क्या क्या वो टीच किए हैं। ठीक है, जातकास लिटरेचर। जातकास क्या है? एक लिटरेचर है, काफ़ी बड़ा लिटरेचर है। इसमें क्या है? बुद्ध के बर्थ से
पहले ही इसको लिखा गया था बुद्ध के बारे में। ठीक है, कब? 2500 ईयर्स एगो, बुद्ध के बर्थ से मोर देन 2500 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स पहले ही जातकास लिटरेचर में बुद्ध के बारे में लिखा गया था, उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया था। तब उन्हें क्या कहते थे? बुद्ध को उस टाइम पे 2500 ईयर्स एगो क्या कहते थे? बोधिसत्व, बोधिसत्व, बोधिसत्व और बुद्ध टू बी, बोधिसत्व और बुद्ध टू बी, बुद्ध टू बी मतलब बुद्ध फ्यूचर, बुद्ध भविष्य। ठीक है, बुद्ध फॉलोड सिंपल पाथ टू अटेन, जो बुद्ध थे वो एक सिंपल पाथ फॉलो करते थे और क्या कहते थे कि टू अटेन सैल्वेशन फॉलो 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, और वो फॉलो क्या करते थे? सिंपल पाथ फॉलो करते थे और कहते सबसे, और जब प्रचार करते थे तो क्या कहते थे कि अटेनमेंट किस चीज़ का? सैल्वेशन, सैल्वेशन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमें 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर के उस मैन को, पीपल को क्या मिलेगा? सैल्वेशन मिलेगा, मतलब मोक्ष मिलेगा। समझ में आ रहा है? जातकास क्या है? एक लिटरेचर है जो बुद्ध के बर्थ से 2500 पहले इसको उसमें बुद्ध की लाइफ के बारे में लिखा गया था। उस टाइम में बोधिसत्ता कहते थे और बुद्ध टू बी, बुद्ध सिंपल पाथ फॉलो करते थे और कहते थे सैल्वेशन अटेन करने के लिए, सैल्वेशन को पाने के लिए 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स कौन कौन से थे। 4 नोबल ट्रूथ्स कौन कौन से थे? पहला तो है वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सॉरो। कुछ 4 ट्रूथ्स थे, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला क्या है? जो वर्ल्ड है वो किससे भरी हुई है? मिस्ट्री और सॉरो से, मतलब सैडनेस से, कष्ट से, ये सब चीज़ों से भरी हुई है। और कॉज ऑफ मिस्ट्री एंड सॉरो इज डिज़ायर। और कैसे कॉज हो रहा है? मिस्ट्री और सॉरो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिज़ायर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम इच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक छोटा सा घर है, कोई इंसान है, ठीक है, वो एक छोटे से घर में रह रहा है, उसे हैप्पी रहना चाहिए। अगर वो इच्छा करेगा कि मेरा भी बड़ा सा घर हो, ठीक है, तो क्या होगा? सॉरो फील होगा, मिस्ट्री, सैडनेस फील होगी। यही बताया गया है कि हमें सॉरो और मिस्ट्री क्यों हो रही है? क्योंकि हम डिज़ायर कर रहे हैं, हम किसी चीज़ के लिए इच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मिस्ट्री एंड सॉरो एंडेड बाय किलिंग द डिज़ायर। और ये कैसे एंड होगी? मिस्ट्री और सॉरो कैसे एंड होगी, कैसे ख़त्म होगी? जब हम अपनी किल करेंगे किसे? डिज़ायर को, अपनी इच्छा को किल करेंगे जो है उसमें, अगर हम खुश रहेंगे तो मिस्ट्री और सॉरो खत्म हो जाएगी। डिज़ायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ्स। डिज़ायर कैसे किल होगी? हमें 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब 8 पाथ्स को फॉलो करने पड़ेंगे, तब जा कर के क्या होगा? हम डिज़ायर को किल कर लेंगे। फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? पहला है राइट बिलीव। हमें हमेशा सही चीज़ पर ही बिलीव करना चाहिए, सही चीज़ को ही मानना चाहिए। राइट थॉट, थिंक, जो सोचना है वो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। राइट स्पीच, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। राइट एक्शन, हमेशा अच्छे वर्क करने चाहिए। ठीक है। राइट लिविंग, हमेशा सही तरीके से रहना चाहिए। और राइट एफर्ट, हम कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें ये चीज़ होना चाहिए, गलत चीज़ नहीं एफर्ट करनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। राइट रिकलेक्शन, राइट रिकलेक्शन मतलब हमें अच्छी चीज़ें ही याद रखनी चाहिए। ठीक है। राइट मेडिटेशन, हमें अच्छी चीज़ों पर ही
क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? 4 नोबल ट्रुथ्स कौन कौन से हैं? पहला है वर्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सॉरो, वर्ड जो है पूरा मिस्ट्री और सॉरो से भरी हुई है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ मिस्ट्री एंड सॉरो इज डिज़ायर, और कॉज क्या है, क्यों मिस्ट्री और डिज़ायर हो रही है, क्योंकि हम डिज़ायर कर रहे हैं। मिस्ट्री और सॉरो क्यों हो रही है, क्योंकि हम डिज़ायर कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है मिस्ट्री एंड सॉरो एंडेड बाय किलिंग द डिज़ायर, और मिस्ट्री और सॉरो को हम एंड कैसे कर सकते हैं, डिज़ायर को किल करके। और डिज़ायर कैसे किल करेंगे, 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करने पर। ठीक है, फोल्ड पाथ्स कौन कौन से हैं? राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। ये क्या है, ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं एंड ये 8 फोल्ड पाथ्स हैं। कौन बताए थे ये? लॉर्ड बुद्ध ने ये सब चीज़ों को बताए हैं। और क्या टीच किए हैं वो भी देखते हैं, कुछ अदर टीचिंग्स। नेक्स्ट है अदर टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। बुद्ध ने और क्या क्या टीच किया था? पहला तो स्ट्रेस ऑन अहिंसा। उन्होंने क्या कहा है, बुद्ध ने भी ये कहा है कि अहिंसा मतलब किसी को इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए, नॉन इंजरी, किसी भी तरीके से, या फिर कोई वर्ड बोल करके, या फिर कोई वर्क करके, कोई एक्शन करके हमें किसी भी लिविंग बींग्स को, किसी भी लाइफ को हमें इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, बीस्ट्स हो, हर जो लाइफ है उन सब चीज़ में क्या है, लाइफ है, उन्हें भी पेन फील हो रहा है। इस वजह से किसी भी लाइफ को हमें इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये पहला था क्या, स्ट्रेस ऑन अहिंसा। नेक्स्ट है निर्वाण। निर्वाण क्या है? निर्वाण मतलब सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब क्या है? मोक्ष। ठीक है, मोक्ष मतलब साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से फ्री होना, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ ऑफ साइकिल एंड डेथ। लाइफ और डेथ से हमें फ्री होना है। नेक्स्ट क्या है? कर्म थ्योरी। कर्म थ्योरी मतलब काम, वर्क, एक्शन। हमें हमेशा अच्छे वर्क करने चाहिए। ठीक है, हम जैसे गुड वर्क करेंगे तो हमें जो फ्रूट मिलेगा, जो फल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। अगर वो बैड वर्क करेंगे तो उन्हें जो फल है वो भी उनकी लाइफ में बैड मिलेगा। नेक्स्ट है नो फेथ इन रिचुअल्स। रिचुअल्स में मतलब यज्ञ हवन में, एनिमल सैक्रिफाइसेस में, एनिमल्स की बलि चढ़ाने में, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या बताया है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब हमें जितने भी लोग हैं उनसे हमेशा इक्वालिटी का बिहेव करना चाहिए। वो किसी भी कास्ट का हो, कैसा भी स्टेटस हो, कोई भी हो, हमेशा हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से इक्वालिटी का बिहेव करना चाहिए, इक्वल बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है साइलेंस अबाउट गॉड। गॉड को नहीं मानना चाहिए, गॉड को नहीं मानना चाहिए कि ये डिस्ट्रॉयर हैं, क्रिएटर हैं, कुछ भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और क्या कहे हैं कि जब अटेनमेंट में क्या है, हाँ, साइलेंस अबाउट गॉड में क्या बताए हैं? लॉर्ड बुद्ध ने कहा है कि गॉड को नहीं मानना चाहिए। एक पॉइंट और है निर्वाण में, हाँ, निर्वाण में ही या फिर इसमें है, सॉरी, इसमें नो फेथ इन रिचुअल्स। रिचुअल्स में रिचुअल्स मतलब यज्ञ हवन करना या फिर बहुत ज़्यादा एनिमल सेक्रीफाइस करना। इससे क्या होगा, जो अटेनमेंट की तरफ जो पाथ है, अटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर
रोक लगेगी, मतलब बाधा बनेगा। क्या? रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे तो एनिमल सेक्रीफाइस करेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या बताया है कि किसी को इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए। स्ट्रेस ऑन अहिंसा, किसी भी लिविंग को, लाइफ को स्ट्रेस नहीं, वो इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए। और रिचुअल जब परफॉर्म करते हैं, बहुत जगह एनिमल सेक्रीफाइसेस होते हैं मतलब एनिमल्स की बलि चढ़ाते हैं, एनिमल्स को डेड करके चढ़ा देते हैं, ठीक है, रख देते हैं, तो वो गलत है। यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या है, लास्ट है कोड ऑफ डोंट्स। कोड है कुछ ऐसे, डोंट्स मतलब कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से हैं कोड ऑफ डोंट्स, वो देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब चुप रही। नेक्स्ट है कोड ऑफ डोंट्स। और लॉर्ड बुद्ध ने क्या बताया कि हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्या क्या? नॉट टू किल, किसी भी लाइफ को, किसी भी लिविंग्स को क्या किल नहीं करना चाहिए। नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना चाहिए। नॉट टू हैंकर आफ्टर वेल्थ, मतलब हमें वेल्थ की तरफ नहीं भागना चाहिए, पैसों की तरफ नहीं भागना चाहिए। नॉट टू टेल लाइज, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और है नॉट टू कमिट इम्प्योर एक्ट्स, मतलब बैड वर्क, इम्प्योर वर्क नहीं करने चाहिए। नॉट टू विश अदर्स प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना चाहिए, दूसरे की प्रॉपर्टी को अपनी नहीं लेनी चाहिए। नॉट टू यूज बैड लैंग्वेज, कभी बैड लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। और नॉट टू बी एंग्री, कभी एंग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कोड हैं डोंट्स के? नॉट टू किल, नॉट टू स्टील, नॉट टू हैंकर आफ्टर वेल्थ, नॉट टू टेल लाइज, नॉट टू कमिट इम्प्योर एक्ट्स, नॉट टू विश अदर्स प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज बैड लैंग्वेज। और लास्ट है नॉट टू बी एंग्री। समझ में आ गया यहाँ तक? हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिलीजन कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ पर इसका प्रचार हुआ? स्प्रेड इन इंडिया एंड एब्रोड, इंडिया में तो हुआ ही, ठीक है, और एब्रोड में भी हुआ, मतलब इंडिया से बाहर की कंट्रीज में भी हुआ। जैसे पॉपुलर है कहाँ कहाँ पर ये रिलीजन? श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, म्यांमार, म्यांमार का ओल्ड नेम क्या है? बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना, और भी कुछ कंट्रीज हैं। कहाँ पर है? सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया की भी और भी कंट्रीज हैं। एंजॉय किंग्स, कुछ किंग्स थे जो बुद्धिस्ट रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए थे, जैसे अशोका, कनिष्क एंड हर्ष। ये कुछ ऐसे किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को एंजॉय किया था। कहाँ कर स्प्रेड हुए? इंडिया एंड एब्रोड, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। कुछ पॉपुलर कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडो चाइना, ये सब और भी कुछ कंट्रीज हैं सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया की। वहाँ पर ये रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। अभी भी है, प्रेजेंट टाइम में भी, जैसे श्रीलंका है, चाइना है, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ही पॉपुलर है। किंग्स अशोका, कनिष्क एंड हर्ष, ये कुछ ऐसे किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को एंजॉय किया था। हम नेक्स्ट देखते हैं। पहला है मोनेस्ट्रीज एंड केव टेम्पल। कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुए हैं उसमें से बताया है। मोनेस्ट्रीज एंड केव टेम्पल, केव टेम्पल जो रॉक को कट करके जो टेम्पल बनाए गए थे वो, और मोनेस्ट्रीज मतलब मठ। केव टेम्पल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। केव टेम्पल जो थे उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, किसमें? चैत्यास एंड विहार्स में। चैत्यास क्या है? हॉल ऑफ वर्शिप, जहाँ पर एक हॉल है। चैत्यास एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर वर्शिप करते हैं किनकी? लॉर्ड बुद्ध की। और है नेक्स्ट है विहार्स, विहार्स है मोनेस्ट्रीज,
मतलब मठ विहार्स को, और चैत्यास को हम आगे और डिटेल में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे नासिक, कार्ले, अजंता, एलोरा एंड उदयगिरी। यहाँ पर रॉक टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। चैत्य क्या है? चैत्यास है हॉल ऑफ वर्शिप। हॉल है किसका? वर्शिप के लिए, लॉर्ड बुद्ध की वर्शिप करने के लिए हॉल बनाया गया है, उसी को चैत्यास कहते हैं। रेक्टेंगुलर इन शेप, ब्यूटीफुल पॉलिश्ड इनर वॉल्स एंड सेमी सर्कुलर रूफ। ये जो हॉल है रेक्टेंगुलर शेप में है और इसकी जो इनर वॉल्स हैं, मतलब जो वॉल्स हैं, बहुत ही अच्छी पेंटिंग हुई है, मतलब बहुत अच्छी पॉलिश्ड हुई है। जो वॉल्स है बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पॉलिश्ड की गई है और सेमी सर्कुलर रूफ में, मतलब जो ब्यूटीफुल पॉलिश्ड की गई है वो किस में की गई है? इनर वॉल्स में और रूफ में। नेक्स्ट है लार्ज विंडो अबव मेन डोर, ब्यूटीफुल पिलर। काफी लार्ज विंडो बनाई गई है किसके ऊपर? मेन डोर जो है उस चैत्यास का, वो हॉल का जो मेन डोर है उसके ऊपर विंडो, काफी लार्ज विंडो बनाई गई है। क्यों? जिससे जो लाइट है वो पूरे हॉल तक, जो सनरेज है, जो लाइट्स हैं वो कहाँ तक जाए? पूरे हॉल तक जाए। और क्या है? ब्यूटीफुल पिलर्स। और चैत्यास में हॉल्स में बहुत ब्यूटीफुल पिलर्स को डिजाइन किए गए हैं। वर्शिप के लिए भी वो हॉल यूज होता है और मीटिंग्स भी वहाँ पर हेल्ड होती हैं। समझ में आया? मोनेस्ट्रीज एंड केव टेम्पल। केव टेम्पल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, चैत्यास एंड विहार्स। कहाँ कहाँ पर है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नासिक, कार्ले, अजंता, एलोरा एंड उदयगिरी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं केव टेम्पल के। चैत्यास हॉल ऑफ वर्शिप, रेक्टेंगुलर इन शेप, ब्यूटीफुल पॉलिश्ड इनर वॉल्स एंड सेमी सर्कुलर रूफ, लार्ज विंडो अबव मेन डोर्स, ब्यूटीफुल पिलर्स, मीटिंग हॉल्स। मीटिंग हॉल्स के लिए भी, मतलब मीटिंग्स भी वहाँ पर होल्ड की जाती हैं। चैत्यास बनाए कहाँ पर थे? जो मॉन्क्स एंड नन्स थे। मॉन्क्स एंड नन्स मतलब जो कुछ वो क्या बोलते हैं, जो साधु संत थे, जो फॉलोअर्स थे उनके, बुद्धिस्ट रिलीजन को जो फॉलो करते थे, ठीक है, जो लॉर्ड बुद्ध को फॉलो करते थे उस टाइम। अब हम देखते हैं विहार्स क्या है। नेक्स्ट है विहार्स। एक पॉइंट, अब मॉन्क्स एंड नन्स जो है वो कहाँ पर सेटल रहते थे? विहार्स में। चैत्यास में जो है, चैत्यास सिर्फ हॉल था जहाँ पर वर्शिप करते थे, अभी भी करते हैं। वहाँ पर सिर्फ लॉर्ड बुद्ध की वर्शिप करते हैं। कहाँ पर? चैत्यास में। विहार्स में क्या है? विहार जो है परमानेंट एडोब बनाया गया, मतलब परमानेंट निवास बनाया गया। मॉन्क्स एंड नन्स को रहने के लिए बनाया गया था। क्या? विहार्स, ठीक है, जहाँ पर मॉन्क्स एंड नन्स परमानेंट रहते हैं, उन्हीं के लिए बनाया गया था विहार्स। ये क्या है? बीच में एक ये विहार जो है एक टेम्पल की तरह है और बीच में सेंटर में हॉल बना हुआ है और साइड में जो वॉल्स भी बनी हुई है। नेक्स्ट है हाई स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की, मतलब बहुत ब्यूटीफुल आर्ट्स वहाँ पर ड्रॉ हुई है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं और स्कल्पचर भी बहुत अच्छे वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बनाए गए हैं। समझ में आया विहार्स क्या है? जहाँ पर जो मॉन्क्स एंड नन्स का परमानेंट सेटलमेंट है वहाँ पर, वो क्या है? विहार्स है। स्तूपास क्या है? स्तूपास डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ रॉक्स। डोम लाइक स्ट्रक्चर मतलब गुंबद की तरह उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका शेप दिया गया है। और वो किससे, जो डोम बनाया गया वो किससे बनाया गया है? रॉक्स से
बनाया गया है। और वहां पर क्या रखे हुए हैं स्तूपाज में? कुछ अवशेष, मतलब कुछ बचे हुए, ये दिखाने के लिए कि बुद्धिस्ट के जो सेंट्स हैं उनके अवशेष जो हैं, जो बचे कुचे हैं, वहां पर रखे गए हैं। उनको काफी अच्छे से, मतलब ठीक है, मतलब बहुत सेफली उसको रखे गए हैं। कहाँ पर? स्तूपाज में। जैसे कुछ सेंट्स थे जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, लॉर्ड बुद्ध के, जैसे सेंट्स के पीस ऑफ बोन जो है, डेथ के बाद जो बोन्स बची उनके सेंट्स की, वो वहाँ पर रखे हुए हैं स्तूपाज में। टीथ्स हैं, हेयर हैं, ये सब वहाँ पर रखे हुए हैं। नेक्स्ट है अशोका बिल्ड 84,000 स्तूपाज ऑल ओवर इंडिया। अभी हम क्या पढ़े थे? जो अशोका किंग था, अशोका जो है वो किंग थे, और इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और फिर उन्होंने, अशोका ने क्या किया? 84,000 स्तूपास को बिल्ड किया। 84,000 स्तूपास बनवाए थे पूरे इंडिया में। समझ में आया? विहार्स क्या है? परमानेंट एडोब है, परमानेंट सेटलमेंट है, जो किनका? मॉन्क्स एंड नन्स का, जो उनके बुद्ध के फॉलोअर्स थे, लॉर्ड बुद्ध के। वहाँ पर सेंट्रल बीच में एक टेम्पल की तरह है, केव की तरह है, वहाँ पर एक हॉल बनाया गया है, और उसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स, स्कल्पचर और आर्ट्स भी बनाए गए हैं। स्तूपास डोम लाइक स्ट्रक्चर है, रॉक से बनाया गया है, और उसमें सेंट्स जो थे उनके पीसेस ऑफ बोन्स, टीथ और हेयर वहाँ पर सेफली रखे गए हैं। अशोका ने 84,000 स्तूपास पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 84,000 स्तूपास बिल्ट किए थे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेस्कोस एंड देयर थीम्स। जो वहाँ पर फ्रेस्कोस थे उनका थीम क्या है? फ्रेस्कोस क्या है ये देखते हैं। स्पेशल मेथड ऑफ पेंटिंग ऑफ पिक्चर्स इन वाटर कलर। वाटर कलर से पेंटिंग बनाना, पिक्चर ड्रॉ करना, पेंटिंग, ठीक है। वाटर कलर से वही क्या है? फ्रेस्को है, ठीक। डन ऑन वेट प्लास्टर। और ये कैसे? स्पेशल मेथड क्या था? ये वेट प्लास्टर में, जब प्लास्टर जो है वो गीला था, प्लास्टर सूखा नहीं था, तब वाटर कलर से उसमें पिक्चर्स को पेंट करते थे, और सूखने के बाद जो पेंट है वो पेंट को वो प्लास्टर एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। नेक्स्ट है अजंता फ्रेस्को। अजंता फ्रेस्को जो है उसका थीम क्या है? थीम है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम बुद्धास बर्थ अप टू 8th century AD। अजंता फ्रेस्कोज में मतलब वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई है वो पूरे इंडिया में, जो डिफरेंट प्लेस में इंडिया का जो कल्चर था, पूरे इंडिया में जो अलग अलग जगहों पर इंडिया का जो कल्चर था, कब? जब बुद्ध बॉर्न हुए थे तब से कब तक? 8th century तक। जब लॉर्ड बुद्ध बॉर्न हुए थे, बर्थ हुआ था उनका, तब से लेकर के 8th century AD तक का जो इंडियन कल्चर था वहाँ पर अजंता फ्रेस्कोज में इंडियन कल्चर की पेंटिंग्स हुई हैं, टेकन फ्रॉम रियल लाइफ। और जो भी उसमें ड्रॉ किया गया है, जो भी उसमें पेंटिंग्स की गई है, वो रियल लाइफ से लिया गया है। लुक एज फ्रेश। जो वहाँ पर पेंटिंग है वो ऐसे दिख रही है जैसे उसे मतलब तो अभी ही उस पेंटिंग्स को बनाया गया है, काफ़ी टाइम पहले नहीं। देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी ही बनाई गई है, एकदम फ्रेश पेंटिंग है। समझ में आ गया? फ्रेस्को क्या है? एक स्पेशल मेथड है पेंटिंग का, ठीक है, वाटर कलर से। और किस में पेंट करते थे? वेट प्लास्टर में। अजंता फ्रेस्को का थीम क्या है? इंडियन कल्चर जो है, जब से लॉर्ड बुद्ध का बर्थ हुआ तब से लेकर के 8th century तक जो भी इंडियन कल्चर था डिफरेंट प्लेसेस में, वो वहाँ पर रियल लाइफ से लेकर ली गई थी, उसे वहाँ पर पेंटिंग उन्हें ड्रॉ किया गया था इंडियन कल्चर को।
और वो कैसी लग रही है, एकदम वो जो पेंटिंग है वो एकदम फ्रेश लग रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।